नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेदाभ्यास में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। तो चलो शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि और कर्मभूमि के युद्ध में इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडुपुत्र की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टमन्यु ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महाशूरवीर है, धनुर्धर्य भी है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा यहाँ पर है। धृष्टकेतु, चेकितन तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरोजित कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे मनुष्य श्रेष्ठ योद्धा भी यहाँ है। युद्धामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा यहाँ पर है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ से भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वरा जैसे योद्धा भी है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य शूरवीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकारों से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और यह सभी युद्ध विद्या में निपुण है। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना और शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर पांडवों की सेना भी शक्ति समेत है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता कर सकते हैं। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदुंग और सिंह आदि बजे। अचानक एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्वस्व ज्ञान श्री कृष्ण के तत्पश्चात नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कृष्ण कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतः विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडनी एवं धृष्टकुंड तथा राजा विराट और कभी न हारने वाले सत्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजामय करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी की। समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वाले को देख सकूं और इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है मैंने उनके भी देख सकूं। जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करके लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के
पूर्ण न्याता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया है। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंशी को सदस्यों को देखो। वहाँ पृथपुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाऊओं और दादा परदादाओं को, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्र और पौत्रियों और मित्रों को देखा। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ से सेनाओं को, अपने सभी संबंधियों को देखा। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरे हाथों से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा से जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध ने स्वजनों को मारने के लिए मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, मैं न तो विजयी चाहता हूँ और न ही राज्य और न ही सुख इच्छा भोगना चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिसके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगना की इच्छा है। तब वही अपने जीवन में सभी सुखों का त्याग करने की युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इस सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यहाँ सभी मुझे मार डाले। तीनों लोक के राज्य के लिए मैं भी इन सभी को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आपातकालियों को मारकर ही हमें पाप ही मिलने वाला है। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हमें कैसे सुख मिल सकता है। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई देते हैं और मित्रों से विरोध करने का कोई पाप दिखाई नहीं देता। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश के लिए उत्पन्न दोष असमझाने वाले हैं, क्योंकि हमें इस पाप से बचाने के लिए विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन धर्म कुल नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने के कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों से दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की बुद्धि से निश्चित ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों की पितृ गिर जाते हैं, किंतु पिंड और जल के दान के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तथा नरक में रहने पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने के लिए तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए। यदि मुझे शस्त्र रहित विरोध न करने वालों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से हाथ से शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले, तो भी इस प्रकार का मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भागे दौड़े चले गए। श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे लगे रहने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।